ओम शांति। 26 जून 2022 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। इसके लिए आज हम लक्ष्य लेंगे तपस्या के यथार्थ अर्थ को समझकर सदा खुशी में नाचते और गाते रहना है। यही तपस्या का प्रत्यक्ष फल है। तो इस लक्ष्य को आज सारा दिन स्मृति में रखेंगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे। तपस्वी राज की विशेषताएं मैंने अपने जीवन में कहाँ तक धारणा में लाई हैं, क्योंकि तपस्वी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो तपस्वी राज की विशेषता है वो सदा ही अधीनता से मुक्त रहते हैं, योग के प्रयोगी होते हैं, सदा ही संपन्नता की स्थिति में रहते हैं और श्रेष्ठ भाग्य के नशे में रहते हैं। इसके लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे स्मृति स्वरूप सारा दिन रहने का। ये स्मृति को इमर्ज रखेंगे, मैं तपस्वी राज सो विश्व राज अधिकारी आत्मा हूँ। बाबा का बनते ही भाग्य विधाता से श्रेष्ठ भाग्य मिला, तो इसके नशे में रहना है। तपस्वी राज अर्थात अधीनता से मुक्त, स्वराज्य का अधिकार मिला। जैसे ही स्वराज्य अधिकारी बनते हैं तो अधीनता स्वतः ही खत्म हो जाती है और स्वराज्य अधिकारी ही श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बनते हैं। तो इसी तरह इसीलिए गायन है कि तपस्या से राज्य और भाग्य मिलता है। तो ये स्मृति के नशे में आज हम रहेंगे। मैं तपस्वी राज हूँ, अधीनता से मुक्त हूँ, श्रेष्ठ भाग्य का अधिकारी हूँ, विश्व राज्य अधिकारी हूँ। दूसरा तपस्या अर्थात समर्पणता। भक्ति में गाते थे मैं गुलाम तेरा, तो बाबा कहते जब तुम मेरे को मिले तब कहते हैं, आत्मा कहती है मैं तेरा और बाबा कहते हैं तू मेरा। तो ये लवलीन स्थिति ही तपस्या है, जिससे आत्मा सदा ही खुश रहती है। और खुश रहने के लिए सदा ही याद रखना है ड्रामा को। ड्रामा की स्मृति से हम ये समझेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है वो सब खेल है। सेवा भी एक खेल है और विघ्न भी एक तरह से खेल है। जब खेल की स्मृति से हम इस ड्रामा को देखते हैं और कर्म करते हैं तो उमंग उत्साह रहता है और सदा ही खुश रहते हैं। तपस्या अर्थात ड्रामा की स्मृति रहती है कि नथिंग न्यू, तो हम विघ्नों को भी पार कर लेते हैं। तो संपन्नता की स्थिति ही तपस्या कहलाती है। जो आत्मा संपन्न होती है वो आत्मा की सर्व आवश्यकताएं समय पर पूर्ण हो जाती है। ये तपस्या का प्रत्यक्ष फल है। तो इसलिए तपस्या जो तपस्वी राज होता है वो योग का प्रयोगी होता है। योग का प्रयोग अर्थात तन मन धन समय ज्ञान शक्तियों का प्रयोगी बन करके प्रयोग करता है, तो उसको योग का प्रयोगी कहते हैं। जब योग के बल से शक्तिशाली वाइब्रेशन से जो वायुमंडल को भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए अपनी चेकिंग करनी है, मैं सहज योगी हूँ, स्नेही हूँ और निरंतर योगी हूँ। इसमें से मैं कौन सा योगी हूँ? निरंतर योग से ही योग का बल जमा होगा। तो इन विशेषताओं को आज धारणा में लाएंगे। ओम शांति।